आज मैं आपके साथ सौराष्ट्र की एक दिलचस्प घटना शेयर कर रहा हूँ। सौराष्ट्र में एक थे धीरूभाई, उनके 5 लड़के और एक लड़की थी। धीरूभाई चल बसे, तो धीरूभाई के चल बसे तो फिर उनकी बहन जो दूसरे गांव में ब्याही हुई थी, उनको ये कहा गया कि पिताजी की तबीयत थोड़ी नरम गरम है और तेरे को याद कर रहे, तो आज की आज अभी की अभी आ जा। ये भी पियर जाने की नगर, तो बेटी ने 16 श्रृंगार किए और उसको मालूम था मुझे देखते ही पिताजी खुश हो जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वो बहन वहां से तैयार होके आई, गांव के सरहद पे पहुंची, बस से उतरी और जैसे आगे जा रही है एक व्यक्ति मिला, उसको पूछा मेरे पिताजी कैसे? बोला बहन तेरे पिताजी तो चल बसे। जैसे ही उसने सुना, उसने अपने सारे गहने एक पोटली में रख लिए और घर पे पहुंची। अब वहां जाने के बाद तो न तो उससे रहा नहीं गया, उसके आंखों से पानी पड़ रहा है। वो इतना प्यार करती थी कि जिसका कोई सीमा नहीं। थोड़ी देर बाद अब जैसे वो शव यात्रा चालू हुई, अपने में मर्यादा है, अमुक स्थिति के बाद औरत वहां रुक जाती है। उसके बाद सब लोग चलने लगे। जैसे ही शमशान आने वाला था, एक व्यक्ति आया और वो शव यात्रा के सामने खड़ा हो गया। बोला धीरूभाई चले क्या? बोला हाँ। बोले धीरूभाई का? तो बोले मैं धीरूभाई में 8 लाख रुपया मांगता हूं। इसके वारिसदार कौन है? तो बोले ये 5 बेटे। 5 बेटों को बोला भैया मैं कोई आपसे लेने नहीं आया हूं, मुझे खाली आप में से कोई एक बोल दे कि मैं चुकाऊंगा, मुझे कोई पैसे आपसे लेने नहीं है, पर मुझे आप में से। तो पहला बोलता है इसकी माँ, मेरे पिताजी जाने के बाद ये सब खर्चा मेरे को करना पड़ेगा। दूसरा बोलता है मेरे तो बच्चे छोटे हैं। तीसरा बोलता है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पिताजी ने कुछ दिया ही नहीं। पीछे के 2 लड़के बोलते हैं हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्या किया जाए? अब 5 का अलग अलग। तो उसने बोला भाई मुझे आप जवाब दो, नहीं तो मैं आपके पिताजी को अंतिम दाद देने नहीं दूंगा। तो वो बहुत लंबी 15 मिनट हुई, आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया अभी वो। तो वो लड़के चिढ़ गए। लड़कों ने बोला मेरे पिताजी तो ऊपर गए, आप भी पीछे चले जाओ, हमने तो कोई देखा नहीं, आप जानो और वो जाने। इतने में वो ये बातें वहां पहुंची वो लड़की के पास। तो वो लड़की वहां से दौड़ी हुई आई। आते ही उसने बोला कि कौन है जो रोका हुआ? बोला मैं हूं। तो उसने 5 लाख के बोले ये गहने लो, ये गहने 5 लाख के हैं, 5 लाख के ज्यादा ही होंगे, आप 5 लाख तो इसको रखो और पीछे के 3 लाख मैं मजदूरी करके चुका दूंगी, पर भैया मेरे पिताजी को अंतिम संस्कार देना। बोले आप कौन हो? बोले मैं इनकी बेटी हूं। अच्छा तो तुम सबसे छोटी बेटी हो? तो हाँ। तो बोलो अभी मेरी बात सुनो, मुझे पैसे इनको देने थे, मुझे इनसे पैसे लेने नहीं थे। तो मुझे ये देखना था कि ये 8 लाख रुपया मैं कौन से वारिसदार को दूं। तो मुझे अभी मालूम पड़ा कि ये बेटी ही असली वारिस है। तो बेटा ये 8 लाख रुपया तुम रखो। और उसकी आंखों से पानी आ गया। उसने बोला कि ऐसी बच्चियां अगर हिंदुस्तान में है तो मेरी संस्कृति का कोई खतरा नहीं है। और वो बच्चे जब देखने लगे भाई तुमने तो सबने मेरे को ऊपर ही भेज दिया था, मुझे कोई चाहिए। और वो लड़की ने क्या जवाब दिया? बोले ये 8 लाख रुपया मेरे 5 भाइयों को दे दीजिए, मुझे उनका प्यार चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जीवन में सच्चे वारिस कौन है आपको समय आने पर ही मालूम पड़ता है।